आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। संजय सेठ ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा आज भर दिया है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे संजय सेठ ने विधानसभा जाकर अपना नामांकन दाखिल करवाया। बीजेपी से राज्यसभा के लिए संजय सेठ का नामांकन हर किसी को चौंकाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके नामांकन में उस दौरान मौजूद रहे जिस वक्त वो नामांकन कर रहे थे, अपना पर्चा भर रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना मौजूद थे, संजय निषाद वहां पर मौजूद थे, जितिन प्रसाद नामांकन में मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री आशीष पटेल समेत कई दिग्गज नेता बीजेपी से जुड़े हुए वहां पर मौजूद थे। तो देखिए, इससे पहले 7 लोगों ने तो अपना पर्चा कल भर दिया था। 8वें उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ नेता संजय सेठ आज अपना पर्चा भरने पहुंचे और चुनाव होने हैं राज्यसभा के। उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें खाली हो रही है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। और जब से संजय सेठ का नाम चर्चाओं में आया है, हर किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के मौजूद रहे जिस वक्त नामांकन हो रहा है। बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया है। बिल्डर संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी। संजय सेठ को जीतने के लिए 15 अतिरिक्त वोट चाहिए। पहली वरीयता के सेठ को 15 विधायक चाहिए और बीजेपी और समर्थक दलों के पास इस वक्त 20 से 22 विधायकों का आंकड़ा है। विपक्ष में अगर क्रॉस वोटिंग होगी तभी जीत बरकरार रख पाएंगे संजय सेठ। राजभर और आरएलडी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको बता दें कि 2 विधायक तो पहले ही जेल में है, जिसकी वजह से वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। 3 विधायकों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सीटें खाली है। 1 विधायक के सजायाफ्ता होने से सीट खाली है। दुद्धी से विधायक रहे रामदुलाल के सजायाफ्ता होने से सीट खाली है। कांग्रेस के पास 2, बीएसपी का 1 एमएलए भी महत्वपूर्ण रोल में नजर आ रहा है। राजा भैया की अगर जनसत्ता दल की बात करें तो इस वक्त उनके पास भी 2 वोट है, 2 विधायक है। संजय सेठ को इन वोटों के लिए पूरी जोर आजमाइश करनी होगी, पूरा जोर लगाना होगा। 12 से लेकर 15 विपक्षी विधायकों के वोट अगर क्रॉस हुए, यानी कि जोड़तोड़ हुआ, तभी इनकी जो गुणा गणित है, जो अंक गणित है, वो पूरी तरह से सेट हो पाएगा। फिलहाल आज उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिनसे बात हुई वो सभी आश्वस्त नजर आ रहे थे और उनका ये दावा था कि 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ जीत अपनी बरकरार रख पाएंगे। आपको बता दें कि संजय सेठ है क्या, उनका पूरा पोर्टफोलियो है क्या। इससे पहले समाजवादी पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर काबिज वो रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और अब फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं 2019 में, जिस वक्त लोकसभा चुनाव था। और अब इस वक्त वो बीजेपी के साथ कदम ताल मिलाकर आगे चल रहे हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में इस बार राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं और राज्यसभा में जीत के लिए 37 वोट्स की जरूरत होती है। एनडीए का पूरा समीकरण, बीजेपी के पास इस वक्त कुल 252 विधायक हैं, अपना दल के 13 है, निषाद पार्टी के 6 है, सुभा सपा के 6 है और आरएलडी के पास 9 विधायकों की संख्या है। ये सभी मिलाकर एनडीए के पास 288 विधायक इस वक्त हैं। जेल में होने से, कुछ विधायकों की मृत्यु हो जाने से जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हैं। संजय सेठ को जीतने के लिए 15 अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 108 है, कांग्रेस के 2 है, बीएसपी के 1 है। इरफान सोलंकी पहले से ही जेल में है, इस वक्त से वो अपना इस वजह से वोट नहीं डाल पाएंगे। पल्लवी पटेल ने वोट देने से पहले ही मना कर दिया है। बसपा के भी वोट देने पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, बसपा किसके साथ जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार के लिए अच्छी खासी कोर कसर लगानी होगी। राजभर और आरएलडी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लगभग 12 से 15 विपक्षी विधायकों के अगर वोट क्रॉस हुए तभी संजय सेठ जीत के आंकड़े को बरकरार रख पाएंगे। सुनील सिंह साजन जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है सुनील सिंह जी। आज आपने देखा संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए, पर्चा भरा। अब किस तरीके की तस्वीर आगे बनती दिख रही है?
आश्वस्त तो बीजेपी के नेता हैं, आपके यहाँ किस तरह की चहलकदमी दिख रही है सर? नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी नामांकन कर सकता है, लेकिन जीतने के लिए आंकड़े बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी केवल इस प्रयास में रहेगी कि कैसे बेईमानी हो जाए, कैसे तोड़ ले। लेकिन मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, और जो राजनीति में जो षड्यंत्र और साजिश वाला उनका सिलसिला है वो अब की थमेगा उनकी हार के बाद। लेकिन झटके तो लगातार आपकी पार्टी को मिल रहे हैं, सभी ने देखा। पल्लवी पटेल भी कह रही हैं कि वो पीडीए को दरकिनार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इसकी वजह से वो भी नाराज हैं। आरएलडी ने क्या किया ये तो हुआ ही, हमारी पार्टी के विधायक हैं जी, और ये पार्टी में लोकतंत्र है। कोई विधायक, सांसद, कोई नेता अपनी बात रख सकता है। तो मुझे लगता है पार्टी के विधायक हैं, और अगर उन्होंने कोई बात कही तो पार्टी उस पर विचार करेगी, उसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं जी। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर क्या समीकरण होगा आगे का? भाई, क्रॉस तो बीजेपी से भी हो सकते हैं, बड़े पैमाने पे हो सकते हैं। अब ये तो चुनाव होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी कि आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हर चीज के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तीनों पूरी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हारेगा, यही सच्चाई है। जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनील सिंह साजन, सभा प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए पूरा